हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का पहला पार्ट समरूपता। इसमें बोर्ड ने कुछ पोर्शन जो है 25% पोर्शन कोरोना की वजह से कम कर दिया है। मतलब ये खाली एक ही साल है। अभी जो 2020-21 की बैच है उन्हें ही ये पोर्शन कम किया है। अगले साल ऐसा नहीं रहेगा। तो जो पोर्शन कम किया है उसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम मैथ्स 2 में देखने वाले हैं। वो है पहला है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अभी हम देखते हैं त्रिभुज की 3 भुजा होती है। पता है आप हमें, त्रिभुज की 3 भुजा होती है। इसमें अगर हम तीसरी भुजा के समांतर ये एल रेखा खींची, ये समांतर खींची तीसरी, ये पहली एक भुजा है ए बी, दूसरी है ए सी, तीसरी है बी सी। तो हम बी सी के समांतर ये एल रेखा खींचेंगे। तो ये एल जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को, ये जो ए बी और ए सी है, इन्हें P और Q इसमें प्रतिच्छेदित करती है। तो ये जो भुजा है ये समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इस भुजा के जो दो टुकड़े हैं AP बटे PB और दूसरी भुजा के AQ बटे QC, ये टुकड़ों का अनुपात समान है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं दत्त में हम दी गई जानकारी लिखते हैं। पहले त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर L रेखा L समांतर भुजा BC के समांतर L रेखा है, L समांतर BC। और लिखेंगे कि AB को L यह रेखा P पर प्रतिच्छेदित करती है। L यह रेखा भुजा AB को P पर तथा AC को तथा भुजा AC को Q पर प्रतिच्छेदित करती है। ये दी गई जानकारी। यदि के बाद जो होता है शुरू का जो सेंटेंस है वो दत्त में लिखते हैं, दी गई जानकारी। और तो के बाद में जो बचा हुआ है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो के बाद में जो होता है वो साध्य में सिद्ध करना होता है, साध्य है। तो इस भुजा के दो टुकड़े कौन से हुए? AP बटे PB, AP भागे PB बराबर दूसरी भुजा के दो टुकड़े AQ बटे QC। ये हमें सिद्ध करना है। उसके लिए रचना करेंगे हम। रचना PC और QB जोड़ा, PC और BQ, PC तथा BQ खींचा। अभी ये जो हम पहले APQ ये पहला त्रिभुज, उसके साथ अनुपात लेंगे। ये जो है PQB, APQ और BQB, इनका हम पहले तुलना करेंगे। फिर बाद में APQ का PQC से तुलना करेंगे। फिर बाद में ये जो नीचे वाले दो त्रिभुज है PQB और PQC, इन दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे। तो हम उपपत्ति लिखते हैं। APQ और PQB, त्रिभुज APQ तथा
त्रिभुज पी क्यू बी यह समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। ऊंचाई मतलब शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। अगर हम इस पर लंब डालते हैं तो ये लंब दोनों त्रिभुजों के लिए है। ए पी क्यू की भी ऊंचाई यही आएगी और पी क्यू बी इसकी भी ऊंचाई यही आएगी। इसका मतलब ये ऊंचाई समान हो गई और वो ए पी क्यू का आधार जो है वो ए पी है और पी क्यू बी का आधार है पी बी, क्योंकि ऊंचाई मतलब लंब। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू भागे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी बराबर, अभी हमने देखा है कि अगर दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है तो उसका क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में होता है। इसीलिए आधार है ए पी क्यू का आधार ए पी भागे पी क्यू बी का आधार है पी बी। इसमें कारण लिखेंगे आधार के, क्योंकि समान ऊंचाई है तो आधार के अनुपात में क्षेत्रफल। अभी ए पी क्यू ये ऊपर का त्रिभुज पी क्यू बी के साथ हो गया। अभी ऊपर का सेम त्रिभुज हम पी क्यू सी त्रिभुज के साथ लेंगे। त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू सी में यह भी सेम, यह समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। अगर ये साइड भी हम ऊंचाई मतलब पी बिंदु से अगर लंब डालेंगे सम्मुख भुजा पर तो ये ऊंचाई ए पी क्यू का होगा और पी क्यू सी का भी सेम ऊंचाई होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी बराबर, उसका आधार रहेगा ए पी क्यू का ए क्यू बटे पी क्यू सी का है क्यू सी। आधार के अनुपात में क्षेत्रफल। हमने इसके पहले देखा है कि दो त्रिभुजों का अगर आधार समान है तो उसका क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई के अनुपात में होता है और अगर ऊंचाई समान है तो उसका क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में होता है। और ऊंचाई और आधार अगर दोनों सेम हैं तो उसका क्षेत्रफल समान होता है, एक होता है। ठीक है, अभी हम इस रेखा के नीचे जो त्रिभुज है पी क्यू बी और पी क्यू सी, पी क्यू बी मतलब ये पी क्यू बी ये और पी क्यू सी, ये दो त्रिभुज लेंगे जिसका आधार है पी क्यू और ऊंचाई समान रहेगी क्योंकि दोनों समांतर है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कहीं पे भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ पर भी देखते हैं तो ऊंचाई समान ही रहेगी, मतलब आधार भी पी क्यू और ऊंचाई भी समान, इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान रहेगा। त्रिभुज पी क्यू बी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज पी क्यू बी पी क्यू सी तथा त्रिभुज पी क्यू सी, यह समान आधार पी क्यू तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है।
ऊंचाई समान है। ये कैसे है? क्योंकि दो समांतर है, क्योंकि एल यह समांतर है बीसी के, हमने निकाला है और ये समांतर खींचे गई रेखा बोला है, मतलब हमें दिया है कि दोनों समांतर है, इसीलिए उसकी ऊंचाई भी समान है। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, दोनों का क्षेत्रफल समान है। इसे हम समीकरण 1, इसे 2 और इसे 3 देंगे। अभी पहले समीकरण में ए पी क्यू अंश में था, दूसरे समीकरण में भी सेम था, और हर जो है पी क्यू बी और पी क्यू सी, दोनों समीकरणों का पी क्यू बी और पी क्यू सी ये दोनों समान है, ये हमने समीकरण 3 में दिखाया। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड दोनों का, पहले और दूसरे समीकरण का लेफ्ट साइड समान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर लेफ्ट साइड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी फ्रॉम समीकरण 1, 2 and 3 से अभी पहले समीकरण का राइट साइड जो था, इसके बदले हम क्या लिखेंगे? ए पी भागे पी बी, क्योंकि इसका मूल्य इसके समान है, तो इसके बदले हम लिखेंगे ए पी भागे पी बी बराबर, ये जो है सेकेंड समीकरण ए पी क्यू सी, इसका मूल्य है ए क्यू भागे क्यू सी, मतलब यही हमारा साध्य करना था, जो हमें सिद्ध हो गया। और इसके साथ ये प्रमेय होने के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के सवाल देखने वाले हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें पी एम बराबर 15 दिया है, पी क्यू बराबर 25 दिया है, पी आर बराबर 20 दिया है, एन आर बराबर 8। तो बताइए एन एम और भुजा आर क्यू के समांतर है क्या नहीं। हमने अभी देखा समानुपात का मूलभूत प्रमेय कि अगर किसी तीसरी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब ये अगर अनुपात, इस भुजा का अनुपात जो है पी एन भागे एन आर, ये भुजा का पी एम भागे एन क्यू एम क्यू, इन दोनों का अनुपात अगर समान आया तो हम कह सकते कि ये दोनों समांतर है। तो हम हल करते हैं। अभी पूरा जो दिया है ये पी क्यू, ये 25 दिया है और ये पी एम 15 दिया है, तो हम एम क्यू ज्ञात करेंगे। तो पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू बराबर पी क्यू। पी क्यू दिया है 25, उसके नीचे 25 लिखेंगे, पी एम दिया है 15। अभी एम क्यू आएगा, ये 15 प्लस है, वो साइड गया तो माइनस हो जाएगा, ये आएगा 10, मतलब ये 10 आया, 15 और 10 25 से, ये है एम क्यू। अभी ये साइड देखते हैं, पी आर बराबर पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर। पी आर दिया है 20, पी एन नहीं पता, एन आर दिया है 8, तो पी एन बराबर ये 20, 8 जो है प्लस, ये साइड आके माइनस हो जाएगा, तो पी एन का मान आया 12। तो पी एन भागे एन आर, इस भुजा के दो टुकड़े पी एन भागे एन आर, पी एन भागे एन आर, ये अनुपात हम देखते हैं। पी एन है 12 और एन आर है 8, दिया है सवाल में। इसको अगर एक ही पहाड़े से भाग जाता है तो देंगे, 4 से भाग देते हैं तो आता है 3/2। इसको 1 नंबर समीकरण देंगे। दूसरी भुजा का अनुपात पी एम भागे एम क्यू, पी एम भागे एम क्यू। पी एम का मान है 15, सवाल में दिया है,
और एम क्यू अभी निकाला 10, इसको भी 5 से भाग देंगे तो आएगा 3/2। तो फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2 मतलब दोनों का अनुपात सेम है, मतलब Pn/Nr बराबर Pm/Mq, Pn/Nr बराबर Pm/Mq, मतलब इस भुजा के टुकड़ों का अनुपात बराबर दूसरी भुजा के टुकड़ों का अनुपात। इसका मतलब समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं कि ये NM समांतर है RQ से। इसमें हम कारण लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। आगे का सवाल है, आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, उनके आधार पर सिद्ध कीजिए AP/PB बराबर AQ/QC। तो जो दिया है दत्त में वो है APQ, इसका माप, कोण APQ इसका माप, और ABC इस कोण का माप ये दिया है 60 दिया है, इसीलिए बोलेंगे दत्त। अभी इसका मतलब दो कोणों का अगर माप समान है, इसका मतलब वो सर्वांग है, तो हम लिख सकते हैं APQ सर्वांग कोण ABC, क्योंकि दोनों के माप समान हैं, इसका मतलब वो कोण सर्वांग है। और हम PQ समांतर BC, इसके लिए लिखेंगे संगत कोण कसौटी से। मतलब संगत कोण, अंतःकोण, एकांतर कोण, ये दो समांतर रेखा अगर होगी और उसको अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो ही संगत कोण, अंतःकोण और एकांतर कोण बनते हैं। ये संगत कोण है और इसीलिए ये दो रेखाएं समांतर है। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, इसका मतलब समानुपात के मूलभूत प्रमेय अनुसार तीसरी भुजा के समांतर खींची गई है, दोनों समांतर, इसका मतलब इसके टुकड़े जो है समान अनुपात में AP/PB बराबर AQ/QC, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। और यही हमें सिद्ध करना था। समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में हमने ये लिखा है। अभी हम संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंतभाग में स्थित एक बिंदु x है, तो ये जो त्रिभुज है उसके अंतभाग में अंदर x यह बिंदु है। बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। ये जो x है त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, D उसको जोड़ा है, E इसको जोड़ा है, और F ये शीर्ष बिंदु है जिसको x को जोड़ा है। इसी प्रकार PQ समांतर DE, PQ यह समांतर है DE के, वैसे ही QR यह समांतर है EF के। तो रेख PR यह समांतर है DF को,
ये सिद्ध करना है, मतलब ये दो भुजाएं समांतर दी है, ये दो समांतरें दी है और ये समांतर है, ये सिद्ध करना है। इस सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित चौखटों को पूरा कर कीजिए। एक्स डी ई, अभी ये समांतर है, उन्होंने दिया है, मतलब समानुपात इसमें लगाएंगे हम। तो पी क्यू समांतर है डी ई के, ये हमें दत्त में दिया है, दत्त में दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि पी क्यू या समांतर है डी ई में ये दी गई जानकारी है, इसीलिए कारण लिखेंगे दत्त। अभी इसके कारण इस पी डी के दो टुकड़े एक्स पी भागे पी डी, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा पी डी बराबर, ये जो है एक्स ई, इसके भी दो टुकड़े हैं, एक्स क्यू बटे क्यू ई दिया है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। उसी प्रकार एक्स ई एफ, इसमें क्यू आर यह समांतर है ई एफ के, क्यू आर समांतर ई एफ में, यह दत्त में दिया है, इसीलिए कारण लिखेंगे दत्त। अभी इसमें भी एक्स ई के दो टुकड़े हुए हैं, एक्स क्यू और क्यू ई, तो एक्स क्यू बटे क्यू ई लिखेंगे, एक्स क्यू बटे क्यू ई। और दूसरी भुजा है एक्स आर बटे आर एफ, एक्स आर बटे आर एफ, इसको कारण लिखेंगे वही समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। कथन 1 और 2 से, ये जो है 1 और 2, कथन 1 और 2 से अगर हम 1 और 2 देखेंगे समीकरण, इसमें एक्स पी, एक्स क्यू और क्यू ई, एक्स क्यू बटे क्यू ई, ये एक समीकरण का एक साइड, ये दूसरे समीकरण का एक साइड, ये दो सेम है, तो बचा हुआ शेष भी सेम रहेगा, मतलब एक्स पी भागे पी डी बराबर एक्स आर भागे आर एफ, क्योंकि दोनों समीकरण में ये जो साइड है वो सेम है, तो बचे हुए जो है एक्स पी भागे पी डी बराबर एक्स आर भागे आर एफ, कथन 1 और 2 से। और इस प्रकार पी आर यह भी समांतर है डी एफ के समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से सिद्ध हो गया।